हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र किसी न किसी सत्ता के अधीन होता है और ये सत्ता किसी न किसी पार्टी के अधीन होती है। समय समय पर सत्ता, पार्टी और ये लोकतंत्र एक दूसरे के पाले में जाते रहते हैं और यही राजनीतिक द्वंद्व पूरे देश में अलग अलग समय में अलग अलग इलाकों में चलता रहता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में भी। मुझे हालांकि पॉलिटिक्स में या राजनीति पे बहुत ज़्यादा चर्चा करना विशेषकर पर निजी तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि कभी कभी इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो आज इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे मन में कोई बात आई है पॉलिटिक्स और राजनीति को लेकर, तो मैं अपने दर्शकों के सामने रखूं। हो सकता है कि आपकी भी अपनी अपनी इस पर कोई राय हो, शायद आप भी इस पर कुछ बात कर सकें, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह जब मेरी नींद खुली, थोड़ी देर जो रोज़ की आदत के अनुसार जब मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था, तभी मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट दिखा और ये पोस्ट था छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और इसमें ख़ास बात ये थी कि उन्होंने वर्तमान के जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विजय शर्मा जी के जो पोस्ट है, जो कि स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया था, जो कि 2 घंटा पहले पोस्ट किया था जब भूपेश बघेल जी ने इसे शेयर किया। सबसे पहले विजय शर्मा जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि 1800233195 घुसपैठियों की सिर्फ चर्चा न हो, यदि जानकारी है तो इस नंबर पर उपलब्ध अवश्य कराएं। जब उन्होंने इस पोस्ट को डाला तब इस पोस्ट को 381 लोगों ने लाइक किया था, 77 कमेंट आ गए थे और 47 शेयर हो चुका था। लेकिन इसमें एक रुपेंद्र लता तिलकवार जी ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा, यदि रोड खराब हो, सड़कें रोड ना होकर दलदल बन जाएं, तो कहाँ सूचना देना है मंत्री महोदय जी। और उसके जवाब में विजय शर्मा जी ने खुद अपने आईडी से उनको जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि 9425236333 एक मोबाइल नंबर अंकित करते हुए उन्होंने लिखा, इस नंबर पर, क्योंकि ये इन्हीं की देन है। दरअसल ये नंबर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है और इस नंबर को वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने डाला और कहा कि इस नंबर पर आप शिकायत करें दलदल सड़क की, क्योंकि ये पूर्व सरकार यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार की देन है। अब इस पोस्ट के वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तत्काल उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और शेयर किया और उन्होंने क्या लिखा आप स्क्रीन पर देखिए। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। आपके बूते का नहीं लग रहा तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पद, बल्कि पूरी भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को ही संभालना है और हमें ही देखना है, तो हम जनता के साथ देख लेंगे, आप दफ़ा हो जाइए। देखिए ये पोस्ट आया तो मुझे लगा कि इस पोस्ट को मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं और बताऊं, क्योंकि हो सकता है कि बहुतों ने इस पोस्ट को देखा होगा जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे बस्तर के भी दर्शक देख लें जिनके बहुत लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल 5 साल में एक बार ईवीएम का चेहरा देखते हैं, कई तो 5 साल में भी नहीं देख पाते। कई लोगों को तो चुनाव से लेना देना ही नहीं होता। बस्तर में ऐसे भी हालात हैं, लेकिन उन्हें पता तो चले कि वो राजनीतिक लोग जिनके जिम्मे हम सरकार सौंपते हैं, जिनके जिम्मे हम अपना हर घर द्वार सौंप देते हैं, हम अपनी उम्मीद सौंप देते हैं और उनके दिए हुए दावे वादों पर हम अमल करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो लोग आपस में क्या करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, बयानबाजी पे ही आधी से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। हर कोई तू डाल डाल मैं पात पात और तू 19 है तो मैं 20 हूँ, इसी तर्ज पर काम करने की कोशिश करता है और हर कोई एक दूसरे पर केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पूरे 5 साल का समय बिता देता है। इस दौरान फिर भी वो अपने अलग अलग जनसंपर्क के माध्यम से अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब समय बीत जाता है तो जनता को समझ में आ ही जाता है आखिर में कि किसने केवल अपनी इमेज चमकाई या उनके किस्मत को भी चमकाने में अपनी महती भूमिका निभाई। और यही वजह है कि आखिर में जनता भी अपना फैसला करती है और यही वजह भी है कि कई बार सत्ता से आपको उतार दिया जाता है, कई बार आपको शीर्ष पर बैठा दिया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए पॉलिटिक्स में किस तरह से हमेशा जो दोषी होता है वो वही होता है जो सत्ता में होता है और जिसका दामन साफ होता है
वो वही होता है जो विपक्ष में होता है। मतलब सारी कारगुजारियाँ जो सत्ता में बैठा है उनके द्वारा की जाती हैं और सवाल केवल जो विपक्ष में बैठा होता है वो पूछता है। लेकिन जब जो विपक्ष वाला सत्ता में होता है वही गलतियाँ वो भी करता होता है, तब जो आज सत्ता में बैठा है वो सवाल पूछता होता है। जनता इन दोनों के सवाल जवाब के फेरे में फंसती है, सोचती है अभी ये अच्छे हैं, जब चुनाव आता है तो लगता है सोचती है ये अच्छे हैं, और इसी कसम में फंसकर कभी उसकी उंगलियां इस बटन में चली जाती हैं, कभी उस बटन में चले जाती हैं। कुछ लोग जो पूरी तरह से अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं वो पूरी तरह डटे रहते हैं कि जो भी हो हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा सत्य हैं, भगवान श्री राम की तरह या भगवान जो अपने इष्ट देव की तरह, किसी के लिए जो जिसको भी मानता हो। इस तरह की घुमा के लच्छेदार बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुबह से सोच रहा था इस पोस्ट को लेकर। मुझे लगा कि पॉलिटिकल हम बातचीत करते नहीं हैं, लेकिन आज इसको दिखाएंगे जनता को और बताएंगे। सोचिए क्या हो रहा है। रायगढ़ में पेड़ काटे जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, पहले वो पहुँचे, उन्होंने विरोध किया। फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचे, उन्होंने भी विरोध किया कि इतने पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं, कैसे निर्दयी सरकार है। मैं सोच रहा था कि हसदेव में जब पेड़ काटे जा रहे थे, मैंने उस हसदेव की पेड़ काटने पर 2 बार रिपोर्टिंग की। सबसे पहले जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पेड़ काटे जा रहे थे, तब भी मैं वहाँ पर गया हुआ था, तब भी मैंने वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की, वहाँ की तस्वीरों को सबके सामने दिखाने की कोशिश की। दोबारा जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, हसदेव में पेड़ फिर काटे जाने लगे, तब भी मैंने दिखाया था कि पेड़ कट रहे हैं। बयान वही थे, बोलने वाले बदल गए थे। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी कि ऐसे पेड़ कैसे काट दे रही है निर्दयी सरकार, लेकिन जब बीजेपी की सरकार ने पेड़ कटवाए तो कांग्रेस ने विरोध शुरू किया कि कैसी निर्दयी सरकार है। अब कमोबेश वही स्थिति रायगढ़ में भी है, वहाँ भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो अब भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि कैसी निर्दयी सरकार है, पेड़ काट रही है। लेकिन जब आपके हाथ में सत्ता थी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बयान था कि जिनको अपने घरों पे बिजलियाँ नहीं चाहिए वो विरोध करें। अगर आपको घर में बिजलियाँ चाहिए, बिजली, तो पेड़ तो काटने होंगे, क्योंकि कोयला कहाँ से लाया जाएगा। जब आप सत्ता में होते हैं तो सब साफ साफ नज़र आता है, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको इंसाफ नज़र आता है कि इंसाफ मिल नहीं रहा है। और जनता इसी कसम में फंसी होती है कि देखो कितना सही बात बोल रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात करता कौन है? जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो राजनीतिक बयान देता है, राजनीति की बात करता है, वो बताता है कि ऐसा करना ज़रूरी है और ये हम अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे हैं। वो भी अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करता है। चाहे बस्तर हो, रायगढ़ हो, सरगुजा हो, या किसी भी इलाके में आप चले जाएं, दोनों ही दल या जितने भी राजनीतिक दल हैं जनता को गुमराह करने के लिए किस तरह से बयानबाजी करते हैं और कितनी साफ गोई से पलट जाते हैं जब उनका वक्त आता है जवाब देने का। और इसी के बीच फंसी जनता, निरीह जनता, या हो सकता है कि नासमझ जनता, या हो सकता है कि थोड़ी सी कम जानने वाली जनता। और भी कुछ बोलूँगा तो जनता नाराज़ हो जाएगी, और लेकिन क्या करूँ, मुझे लगा कि जनता नाराज़ ना हो, लेकिन जनता सोचे तो सही कि आप सबके बयानों को नोट करके क्यों नहीं रख लेते। याद नहीं कर पाते तो नोट करके रख लीजिएगा, डेट के साथ, समय के साथ, तारीख के साथ, कि जब आपका समय आया था तो आपने क्या बयान दिया था। आज आपका समय नहीं है तो क्या बयान दे रहे हैं। जो आज जवाब दे रहे हैं, कल उन्होंने सवाल क्या किया था, और फिर आज आपके सवाल और जवाब में इतना मिसमैच क्यों, कि इतनी ऊंच नीच क्यों। आखिर कब तक जनता को इस तरह से मूर्ख बनाते रहेंगे आप सभी लोग। आज विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये भूपेश बघेल जी की देन है, दलदल वाली सड़क, और भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि अगर आपसे संभाला नहीं जा रहा राजपाट तो दफ़ा हो जाइए। दफ़ा तो आपको सरकार, जनता ने कर दिया था, शायद आपसे भी संभाला नहीं जा रहा था। हो सकता है कि आज जो सरकार है उनसे भी सरकार नहीं संभाली जा रही हो सकता है जनता जाग जाए तो उनको भी वो दफ़ा कर ही देगी। और आपके जो बयान है, मुझे लगा कि जनता को दिखाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि राजनीतिक बयान किस तरह से होते हैं, हमेशा आपके लाभ को दिखाने वाले, लेकिन कभी आपको लाभान्वित नहीं करने वाले। जो योजनाएं होती हैं, क्या वाकई में इन योजनाओं से आखिरी आदमी को लाभ मिलता है, या योजना बनाने वाले को ही केवल लाभ मिलता है। पता नहीं जनता कब सोचेगी, पता नहीं हमारा लोकतंत्र कब इतना मजबूत होगा कि वो राजनीतिक बयानों की इस तरह से बैठकर समीक्षा कर पाएगा, समझ पाएगा कि इन दोनों ही के बयान उसी तरह से हैं जब सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं। केवल पार्टियां बदल जाती हैं, बयान वही रहते हैं।
बहुत कुछ ज़रूरी बात तो नहीं थी इस वीडियो में, लेकिन मुझे लगा कि इसको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा इस पर आज बातचीत की जाए। मुझे पॉलिटिकल समझ बहुत कमज़ोर है मेरी, बहुत नासमझ हूँ इस विभाग में, इस विषय में। अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ कीजिएगा। मेरे मन की भड़ास थी, मुझे लगा मेरे दर्शक भी मेरी भड़ास सुन लें, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए तो आप भी शेयर कीजिएगा, सवाल पूछिएगा राजनीतिज्ञों से, बयान काहे बदलते हो जब आपकी स्थिति बदल जाती है तो। धन्यवाद।